ये कंपनी जो है आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगी। क्यों दिखा देगी? पहला रीज़न ये है कि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्री। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की एक प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि पूरा कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एवरीडे आपको कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन कंपनी की कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी एक एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसका इसका व्यापार है। आप देख सकते हो ऑयल, राइस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है सबसे पहले आप वो जान लीजिए। कंपनी का मार्केट कैप है 1463 करोड़ का। ठीक है, वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो कंपनी के ऊपर कर्जा है 377 करोड़ का। एक साल के अंदर कंपनी के इस शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 45 रुपये 80 पैसे का और हाई है 86 रुपये 30 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है 49 रुपये 60 पैसे। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है 25 रुपये 60 पैसे। PE कितना है 14.1 का। ठीक है, ROE कितना है 16% का। ROC कितना है 15.7% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है भैया, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है तो प्रमोटर के पास 57.80% शेयर अवेलेबल है। क्या प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो आप देख सकते हो 23.70% हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। क्या सेल्स में ग्रोथ हो रही है तो आप देख सकते हो 5 साल से इसके प्रोडक्ट में सेल्स में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 19% की, ये भी एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है 1.95%। क्या ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो 50%, 0.50% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 1 रुपये की। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 8.04%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर जो कि आप अच्छे से समझिएगा। 1 से लेकर 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन है आप देख सकते हो BCL इंडस्ट्री, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है 49 रुपये 58 पैसे। वहीं सबसे पहले आप ये देखो कि इन सभी का मार्केट कैप कितना है। सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस किसका है तो 2 कंपनी हमें दिख रही है, एक है TTK, ठीक है, और दूसरा है इम्पेयर इंडस्ट्री जिसका है 1270। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कंपनियों का मार्केट कैप देखें तो इसका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, BCL के मुकाबले, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा कम है, मतलब आधा ही है। आप देख सकते हो ये है BCL का। ठीक है, BCL का कितना है 1463 करोड़ का। वहीं इम्पेयर का कितना है 762 करोड़ का। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका शेयर प्राइस बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये कंपनी भी देखो, एक तो प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, ठीक है, उसके बाद डिविडेंड भी पे कर रही है, ठीक है, तो आगे जाके इस कंपनी का शेयर भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप डिविडेंड वाले सेक्शन में देखो, ये 3 कंपनी है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है। सबसे पहले कौन कर रही है तो वो कर रही है इम्पेयर, और दूसरे नंबर पर कौन है वो है TTK। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है BCL, ठीक है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है। लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि ये जो है इम्पेयर, इसका मार्केट कैप BCL से आधा ही है। ठीक है, आधा ही है 762 करोड़ का, और वहीं BCL का कितना है 1463 करोड़ का। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम पे ये देखो इन दोनों कंपनी के शेयर का मतलब कितना फ़र्क है। आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी का शेयर भी बहुत आगे तक जा सकता है। ठीक है, अभी अपन चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पर कि भैया आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले आप सेल्स वाले सेक्शन को समझ लीजिए। लगातार इस कंपनी की सेल्स हमें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इसके लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अदर इनकम की अगर हम बात करें तो देखिए इस कंपनी की अदर इनकम भी हमें कुछ बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अभी अदर इनकम क्या है अगर आप बोलो तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बता दूंगा कि अदर इनकम क्या है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के पास कुछ पैसा आया है या नहीं आया। तो देखिए 2017 से लेके 2024 तक लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी के पास कुछ नेट प्रॉफिट आया है या नहीं आया। तो देखिए 2017 से लेके 2024 तक लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो देखिए ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट। इक्विटी कैपिटल, आप सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इक्विटी इस कंपनी की लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी इस कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज होते हुए ही दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई ज़्यादा झोल नहीं है इसमें। अब सबसे मेन बात आ जाती है इन्वेस्टर की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप ये समझो प्रमोटर को, तो देखो प्रमोटर होल्डिंग वाला ये सेक्शन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2017 में इनके पास 51.02% शेयर थे। इन्होंने लगातार इंक्रीज करे, ये देखिए लगातार इन्होंने इंक्रीज करे। कब तक? 2020 तक। 2020 में इनके पास 63.81% शेयर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, अभी देखो 2024 में फिर क्या हुआ कि 2024 मार्च के महीने में इनके पास 56.08% शेयर थे। तो सितंबर में इन्होंने वापस से खरीदना स्टार्ट करा है 57.77, मतलब पहले इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी यहाँ पर 3 साल तक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये अपने शेयर को और अब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भी बेच रहा है ये खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रमोटर की बात। अब देखिए कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर कब खरीदता है? जब उसे ये पता हो कि मेरी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। ठीक है, बाकी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग तो सभी लोग करते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एफआईआई की। तो देखिए यहाँ पर एफआईआई वाला सेक्शन है। 2017 में तो इनके पास कुछ भी नहीं थे। 2018 में इनके पास 0.09%, लेकिन 2019 में ये वापस से बेच बाच के निकल चुके थे। 2022 में वापस से इन्होंने एंट्री ली 0.04% से। फिर इन्होंने क्या करा, 2024 के मार्च में 6.41% शेयर खरीदे मार्च के महीने में, लेकिन सितंबर आते आते इन्होंने 1.84% ही रखे। मतलब इन्होंने अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है एफआईआई ने। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम डीआईआई की बात करें तो देखिए डीआईआई ने क्या करा, 2017 में तो 0.00%, मतलब कुछ भी शेयर नहीं थे। 2018 से इन्होंने खरीदना स्टार्ट करा। 2018 में 2.87%। ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करी और 2022 तक इन्होंने सब कुछ निकाल के ये निकल चुके थे। अभी डीआईआई के पास कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो पब्लिक के पास 2017 में देखोगे तो 48.98% शेयर अवेलेबल थे 2017 में। पब्लिक ने फिर यहाँ पर बेचना स्टार्ट करा। ठीक है, आप देख सकते हो 41.17% पब्लिक ने बेचा, फिर बेचा। देखो पब्लिक का लगातार शेयर इसमें कम होता चला जा रहा है, वापस से 33% पे आ गया 2020 में। 2021 में अगर हम देखें तो 37.01%, और अभी अगर हम करंट में देखें तो 40.39% पब्लिक के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग में एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बेच रहा है तो प्रमोटर उसको खरीद रहे हैं। पब्लिक से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है, ये एक अच्छी बात है। मतलब ये जो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें प्रमोटर की, तो प्रमोटर की एक्टिविटी हमें इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, चार्ट पे जाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कंपनी पूरी एकदम प्रॉफिटेबल है। लेकिन 2024 में क्या करा है, मार्च के महीने में यहाँ पर एफआईआई ने खरीदा है। ठीक है, 6.41%, और इन्होंने फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग कर दी है, एकदम पूरा शेयर बेच दिया। 1.84% शेयर ही इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं सीधे चार्ट पर। तो भाई साहब ये हम कंपनी का जो चार्ट है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 1 मार्च 2021 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस जो था 12.70 रुपये पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार इसने अप मूव दिए। ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लो इस कंपनी का यही है, कितना, 9.80 रुपये का। और ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाई
अगर आप देखोगे तो वो है 86 रुपये 30 पैसे का। ठीक है, लगातार इस कंपनी के शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, और अब ये आप देख रहे हो, ये एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी हमने देखा था कि FII ने क्या करा था कि 2024 में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग बनाई, उसके बाद लगातार इन्होंने फिर यहाँ पर सेलिंग करी। तो आप देखो यहाँ पर उनकी होल्डिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो मार्च के महीने में उन्होंने बेचा है। तो आप देखिए ये यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और अभी ये जो चल रहा है ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग ही है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा इसका बिजनेस भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे खरीदेगा उसका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो चुका होगा, तो वो तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही सही। आप हो, मैं हूँ, चाहे FII है, DII है, कोई भी है। ठीक है, प्रमोटर ने भी एक प्रॉफिट बुकिंग करी थी, तो वही सारा सीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है। अगर आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है भैया, 50 रुपये के आसपास। ठीक है, हमने कंपैरिजन वाला सेक्शन देखा, जिस कंपनी का मार्केट कैप इस कंपनी से आधा ही है, उस कंपनी का शेयर 1200-1300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगी। क्यों दिखा देगी? पहला रीज़न ये है कि प्रमोटर ने अच्छा खासा होल्ड कर रखा अपनी कंपनी के शेयर को। उसके बाद दूसरा मेन रीज़न ये है कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तीसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो लगातार इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। चौथा रीज़न अगर हम देखें तो चौथा रीज़न ये है कि लगातार इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब सारा कुछ इसका एकदम पॉजिटिव है। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी के बारे में समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।